आज 50 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा मेरठ के, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, मेरठ को लीड किया है। इन तमाम लोगों की वजह से जब हम लोग कभी मेरठ के बाहर जाते हैं और लोग पूछते हैं कि अच्छा आप उनके जगह से हैं जहाँ पे उनका घर है, जो योगा के एक्सपर्ट हैं या जो खेल में इतने अच्छे खासे अनुभव है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, या जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, या पत्रकार हैं, लेखक हैं, किसी भी फील्ड से हैं, तो जब लोग हम लोगों को ऐसा कहते हैं बाहर जाके, तो हमारा जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ऐसे ही लोगों में से कुछ लोगों को हम लोग सम्मानित कर पा रहे हैं। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन बहुत मुश्किल समय था हम लोगों के लिए कि ये 50 लोगों को छांट पाना, चूंकि मेरठ की पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर की है। और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वह बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपनी अमिट छाप छोड़कर आते हैं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राकेश जैन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे समय में विभाग प्रचारक थे यहाँ पे संघ में, और प्रदेश के संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सेवा प्रमुख। हमारा संघ का एक प्रोजेक्ट चलता है सेवा भारती, और अब आप पर्यावरण गतिविधि देख रहे हैं। हमारे संरक्षक संस्था के MIT के चेयरमैन श्री विष्णु शरण जी, हमारे अपर नगर आयुक्त श्री प्रमोद कुमार जी, सहायक नगर आयुक्त श्री बिरपाल जी, जिनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है। देखिए, हमारी संस्था 3 वर्ष पूर्व शुरू हुई। स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए हमने काम करना शुरू करा, और यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जैसे दलित जी हैं, पत्रकार हैं, लेकिन आपने हमारा मार्गदर्शन बहुत करा, ठीक है, बहुत चीज़ें आपने समझाई हमें भी, और हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी थी इस काम को करने के लिए, ये विषय सबके लिए समझना जरूरी है। हमारे 2 बच्चे हैं, आप सबके भी होंगे। हम लोग दिन रात सुबह शाम भागदौड़ कर रहे हैं, और जिसे पूछते हैं कि आप क्यों भागदौड़ कर रहे हो, तो हर एक का जवाब ये होता है अपने बच्चों के लिए। आदमी धोखा दे रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? प्रॉपर्टी बना रहा है, पैसे को किसके लिए बना रहा है? अपने बच्चों के लिए। हर आदमी का एक ही जवाब होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर किसी का बच्चा बिना संपत्ति के, बिना पैसे के सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बिना जल के, बिना स्वच्छ वातावरण के किसी का भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, और उसके बाद भी हर साल 1.8 करोड़ हमारी आबादी बढ़ रही है। अगर हम देखें तो आने वाले 25 साल बाद लगभग 50 करोड़ या 45 करोड़ हमारी आबादी और बढ़ जाएगी। आज भी अगर हम देखते हैं तो
हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ लोगों के खाने का उत्पादन हो रहा है और छोटा किसान वो खेती से पलायन कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि पूरे साल भर खून पसीना बहा के मैं इतना नहीं कमा पाता कि अपने परिवार को अच्छे से चला सकूं। तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के शहर में आया, 30-35 लाख का एक मकान लिया, 4-5 लाख की गाड़ी ली, एसी लगाया और 10-20 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोल के बैठ गया। ये अधिकार है उसका कि वो आराम से जिए, हम उसे कुछ रोक नहीं सकते। लेकिन इसका क्या प्रभाव हमारे आने वाली नस्लों में पड़ने वाला है, ये एक गंभीर विषय। हमारा मेरठ जो गंगा जमुना का मैदान है, हमारे पास बहुत पानी था। हमने देखा है खुद कि अब से 30-35 साल पहले 25 फुट के बोरिंग पे छोटा हैंडपंप लगता था, बिल्कुल मीठा पानी आता था। लेकिन आज 140-150 फुट के बोरिंग पे भी पानी नहीं है। दुनिया भर के नगर निगम के नलके ऐसे सूखे पड़े हैं। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 95 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। और मेरठ जिसे प्रकृति ने पूरी संपन्नता दी है, वो मेरठ उसके 12 में से 4 ब्लॉक डार्क जोन में है और 4 क्रिटिकल कंडीशन में। और उससे भी बुरा, यहाँ बहुत सी कंपनियां जो है वो सीधा बोरिंग करके अपना गंदा पानी नीचे जमीन में उतार रही है। तो ये मेरठ जो गंगा जमुना का मैदान है, आने वाले 10 से 15 साल बाद यहाँ पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। और भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि 2040 तक पूरे देश में जमीन के नीचे पानी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग या हमारी अगली पीढ़ी जो है वो कैसे सर्वाइव करेगी, ये सब गंभीरता से सोचने का विषय है। और हमारे लिए, आप सबके लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए सोचने का विषय। पर्यावरण गतिविधि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बहुत काम कर रही है, पेड़ लगा रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम आया, एक पेड़ देश के नाम, कि हर व्यक्ति एक पेड़ कम से कम लगाए। अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप पर्यावरण के लिए कुछ करो, लेकिन हम लोग जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं होते। सब लोगों को पता है पानी की बर्बादी नहीं कर दीजिए, हमें पता है, सब भाषण देते हैं। आप किसी के सामने एक बार बात रखो, 10 आपको कारण बता देगा पानी क्यों बचाना चाहिए। लेकिन जब उस काम को करने की बात आती है तो वो पाइप लगा के, समरसेबल लगा के गाड़ी धो रहा होता है, अपने घर के बाहर सड़क धो रहा होता है। 8 अक्टूबर 2020 को CGWA ने एक कानून बनाया कि आप पानी का अवैध दोहन करते हैं या पानी की बर्बादी करते हैं, आप उसका ग्राउंड वाटर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी या 5 साल की सजा का प्रावधान करा, या दोनों। और उसके साथ साथ CGWA ने सभी निगमों के नगर आयुक्तों को, जिलाधिकारियों को, आयुक्तों को, सभी अधिशासी अधिकारियों को आदेश दिया कि हमारे इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएं, अन्यथा आपके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो पानी की बर्बादी के लिए कानून तो इतना सख्त है, लेकिन जब उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो जीरो हो जाता है। हमारे पास कम से कम 800 वीडियो हैं लोगों की, जो लोगों ने बना के हमें भेजी है, जी हमारे, हम रोज समझा रहे हैं, लेकिन ये पानी बर्बाद कर रहे हैं और कोई कार्रवाई हम उन पर नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए कि लोग चीज़ों की गंभीरता को समझें और उन्हें कार्रवाई की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग समझ नहीं रहे। तो हमारे अपर नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो पानी की बर्बादी कर रहे हैं उन पर थोड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को जब हमने देखा तो ग्रोइंग पीपल एक संस्था हमने शुरू करी। अदिति ने पानी की लीकेज बंद करवाने को शुरू करा था और आज स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हम इस बात के लिए गर्व महसूस करते हैं कि जब एक समय ऐसा था कि लोग कहते थे हमारे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पानी लीकेज बह रहा है पानी और कोई उसे ठीक कराने नहीं आ रहा, नगर निगम को कह रहे हैं, नगर निगम में सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन आज अदिति की वजह से इस शहर में कम से कम 50 संस्थाएं पानी की लीकेज बंद कराने में लगी हुई हैं। एक बार कहीं पता चले तो तुरंत नगर निगम के पास उसकी सूचना पहुंच जाती है कि लोगों ने देखा कि इस चीज से भी नाम हो सकता है। तो अब क्योंकि समय, हम कार्यक्रम वैसे ही हमारा डिले हो गया है, तो मैं बिना देर करे, जिन्हें हम सुनने के लिए आए हैं, माननीय श्री राकेश जी भाई साहब, तो मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आएँ और थोड़ा मार्गदर्शन करें। हाँ जी, क्योंकि उसके बाद अवार्ड चाहिए ना। अध्यक्ष जी हैं वो, आपके बात बोलो। आपकी बात तो कर रही है। MIT
संस्था के चेयरमैन श्रीमान अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान नगर निगम के अधिकारी द्वय, संस्था के प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए सभी लोग तथा आज आमंत्रित सज्जन वृंद तथा इस मंच की ओर से सम्मानित होने वाले भाइयों बहनों, 4 वर्ष पहले पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का काम देश में प्रारंभ हुआ, पर यह काम तो देश में वर्षों से चल रहा है और पर्यावरण एक बहुत व्यापक शब्द है। इस काम के लिए बलिदान भी हुए, आंदोलन भी हुए। आज से लगभग 300 वर्ष पहले की बात है। सन 1730 में एक पेड़ों की रक्षा के लिए पहला बलिदान राजस्थान में हुआ। जोधपुर राज्य में वहां के राजा की आवश्यकता के अनुसार लकड़ी काटने के लिए उनके सैनिक गए। खेजड़ली गांव के अंदर उन्होंने पेड़ काटने शुरू किए। लोग पेड़ों से चिपक गए। बहन अमृता देवी, उनके परिवार की 2 बेटी, उनके पति, गांव के सब मिलाकर 363 लोग पेड़ों से कट गए पेड़ों की रक्षा के लिए, क्योंकि सबको ध्यान में है कि पेड़ कितने आवश्यक हैं, पानी कितना आवश्यक है। और एक आकस्मिक संकट अभी 40-50 साल से शुरू हुआ है, वो पॉलीथीन का है। हम तीनों विषयों पर काम करते हैं, परंतु ये काम की शुरुआत अभी क्यों की गई, इसके बारे में मैं 2-3-4 घटनाएं आपको संक्षेप में स्मरण कराना चाहता हूं, याद आपको है तो 16 जून 2013 को हमारे पड़ोसी प्रांत, पहले तो अपने ही प्रांत का भाग था, उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई, जिसमें एक पानी की पूरी बड़ी लहर, बादल फटने की घटना, पानी की लहर, 50 फुट से ऊपर पानी वो आया और 20 से 25 हजार लोगों की जल समाधि वहां पर हो गई। आप दिल्ली की ओर जाएंगे तो आपको किसी भी तरफ से जाएं, रेल से जाएं, सड़क मार्ग से जाएं, तो आपके बाईं और लेफ्ट साइड में आपको दुनिया का सबसे बड़ा कूड़े का ढेर मिलेगा, जिसको गाजीपुर चौराहे का कूड़े का ढेर कहते हैं। दुनिया में 10 बड़े कूड़े के ढेर, कितनी वहां पर कूड़ा इकट्ठा है, तो उसमें नंबर 1 का ये गाजीपुर चौराहे का है। दूसरे नंबर का इसी प्रकार का वो मकरबा चौक करनाल रोड पर है। तीसरा जो बड़ा कूड़े का ढेर है वो मुंबई का देवनार का है। बाकी 7 दुनिया के अन्य देशों में हैं। दिल्ली में और भी जगह कूड़े के ढेर हैं, पर इन कूड़े के ढेर की असली कहानी आप जानते हैं। इसमें सूखा कूड़ा होता है, गीला कूड़ा होता है, पर एक पॉलीथीन होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है। मेरा गाजियाबाद के कूड़ा सेग्रीगेशन सेंटर पर 2 साल पहले जाना हुआ, तो वहां जो संचालक महोदय से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 70% कूड़ा ये सूखा रहता है, जिसमें मिट्टी है, ईंट है, कंकड़ के पत्थर के टुकड़े हैं, कांच, लोहा, कागज, गत्ता इत्यादि। 30% गीला कूड़ा होता है। मैंने उनसे पूछा पॉलीथीन, बोले जी वो तो पहले से अलग करनी पड़ती है, नहीं तो हमारी मशीन चल नहीं पाती। कूड़ा सेग्रीगेशन सेंटर। एक तीसरी घटना आपको ध्यान में लाना चाहता हूं। इस देश के अंदर समुद्र किनारे के शहर के अंदर पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर 2000 फीट नीचे चला गया। तमिलनाडु शहर का, तमिलनाडु प्रांत की राजधानी चेन्नई शहर, उसकी ये स्थिति बनी। कारण भी आपके ध्यान में आना चाहिए। वहां छोटी छोटी पहाड़ियां थी और उन कंक्रीट की आवश्यकता के चलते हुए उन पहाड़ियों को तोड़कर लोगों ने समतल कर दिया। अब स्थिति ऐसी बनी कि 60 किलोमीटर दूर से सवेरे और शाम रेल आती है और वो पानी की सप्लाई होती है, तब 1.25 करोड़ आबादी के शहर की प्यास बुझती। कितना बड़ा संकट है, कितना खर्चा होता होगा। यानी उसको
नदी से पानी लिफ्ट करना, रेल में भरना, फिर रेल का आना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से एक चौथी घटना अभी इन्हीं 3-4 साल में लोगों के ध्यान में आई। 15 अगस्त 2018 को केरल के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी बाढ़ वहां आ गई। 1/3 केरल मिट्टी और पानी में डूब गया। बात तो संकट ध्यान में आ गया था। 15 अगस्त का कार्यक्रम बनने के बाद योजना के अनुसार 2 बजे के बाद वहां के जो बांध थे, डैम थे, उनके कपाट खोलने पड़े। नहीं तो ये हो सकता था कि पूरा केरल ये समुद्र में समा जाए। 1/3 केरल के अंदर मिट्टी और पानी भर गए, जिसको महीनों तक साफ करने में समय लगा। एक 5वीं भी घटना आपके ध्यान में लाता हूं। आपने सुना होगा 5-6 साल पहले मुंबई जैसे शहर के अंदर भी बाढ़ आ जाती। वहां पर एक सड़क पर चलती हुई कार बाढ़ के कारण भर गया पानी और एक परिवार के 5 सदस्यों की वहीं मृत्यु हो गई, जबकि वहां की सड़क और वहां का समुद्र तल कहीं 30 फुट कहीं 40 फुट का अंतर है। तो ऐसे शहर में बाढ़ क्यों आती है? वहां भी वही पॉलीथीन कारण है। पॉलीथीन के कारण नालियां चौक हो गई। जो पानी नालियों के माध्यम से समुद्र की ओर या आगे जाना चाहिए वो वहां ना जाकर सड़कों पर आया और ये बाढ़ की स्थिति बन गई। 4 वर्ष पहले समाज की ऐसी जो अनंत शक्ति है उसको आगे लाने के लिए ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का काम प्रारंभ हुआ। थोड़ा तीनों विषयों में मैं 1-1 मिनट आपको जरूर ध्यान लेना चाहूंगा। पेड़ों की स्थिति क्या है देश में? तो दुनिया के अंदर प्रति व्यक्ति 428 पेड़ हैं, 422, यानी पूरी दुनिया की आबादी को गुना किया जाए 422 से तो इतने पेड़ दुनिया के अंदर आज हैं। पर हमारा भारत कहां खड़ा है? भारत में पेड़ों की संख्या कुल 28 है, प्रति व्यक्ति कुल 28। आज आप सोच सकते हैं कि ये क्या परिस्थिति है। बेल्जियम नाम का देश है, वहां प्रति व्यक्ति 8000 पेड़ हैं। हम कहां खड़े हैं? कुल 28 पर। यानी ये शायद दुनिया के प्रमुख देशों में बहुत ही कम संख्या है आबादी के अनुपात में। और इसका परिणाम भी हम कोरोना काल में देख चुके। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पेड़ है। पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेंगे? आपने कई कई नारे लगे देखे होंगे, लिखे देखे होंगे, पेड़ हो रहे हैं कम और इसलिए ऑक्सीजन है कम। तो उसकी ओर सबको ध्यान देना चाहिए। पर दूसरा महत्वपूर्ण विषय पानी का है। 2019 में 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो अपना भाषण दिया उसमें पेड़, पानी, पॉलीथीन तीनों विषयों पर बात रखी। पानी पर जो बात उन्होंने रखी वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उन्होंने गुजरात के जैन संत की चर्चा की, उनकी वाणी सुनाई गुजराती में। उसका अर्थ ऐसा था कि यदि आपने 100 साल पहले, उन्होंने कहा 100 साल पहले वो संत हुए, 100 साल पहले उन्होंने कहा कि यदि पानी की आप चिंता नहीं करेंगे तो पानी किराने की दुकान पर बिकेगा। 100 साल पहले का। 100 साल में पानी किराने की दुकान पर बिकना शुरू हुआ कि नहीं? क्यों जी, हुआ कि नहीं? ये बिस्लरी कब आ गया भारत में? कोई बता सकते हैं बिस्लरी पानी कब से बिक रहा है? 100 साल नहीं लगे। बिस्लरी पानी की बोतल पर आप देखिए, उन्होंने अपना वर्ष लिखा है ईमानदारी से। सन 1969 से 69 से वो इस देश के अंदर पानी का व्यापार कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपए इस देश से ले जा रहे हैं। कितना बड़ा संकट पानी का। रहीम कवि की वाणी तो आप सबने सुनी है। उन्होंने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। मोती नहीं बन सकता, मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है बिना पानी के। चून माने आटा, घर की रसोई वो बिना पानी के संभव है क्या? यहाँ बहनें काफी संख्या में बैठी हैं। क्यों जी, मेरठ में संभव है क्या? चावल बन जाए बिना पानी के, दाल बन जाए, सब्जी बन जाए, रोटी बन जाए? संभव ही नहीं है। पानी आवश्यक है और ये पानी कम हो रहा है। अभी हमारे दिनेश जी ने मेरठ के पानी की स्थिति पर चर्चा की। मेरे को अभी कल ही एक रिपोर्ट आई पंजाब से, वहाँ
46 ब्लॉक हैं विकास खंड, उनमें से 128 ब्लॉक वो डार्क जोन में घोषित हो गए। इसका मतलब है कि वहां कोई नया ट्यूबवेल नहीं खोदा जा सकता। जबकि पंजाब यानी पंजाब 5 नदियों का कहा जाता है, परंतु 5 नहीं, वहां 7 नदियां, बड़ी बड़ी नदियां हैं। पर उसकी स्थिति ऐसी बन गई, इसलिए पानी की चिंता करनी पड़ेगी। और पॉलीथीन ये नया संकट है, गलता नहीं है 400 साल तक। जलाओ तो इतनी जहरीली गैस पैदा होती है, मानवता के लिए खतरा है। ये गतिविधि प्रारंभ हुई तो हमारे संयोजक जी और मेरा दौरा बंगाल के अंदर हुआ, तो हमको कूच बिहार से एक नया सूत्र मिला, पॉलीथीन का क्या करें। अभी तक ये बात ध्यान में थी कि बड़ी पॉलीथीन में छोटी पॉलीथीन रखते जाओ और कूड़े वाले को दे दो अलग से। परंतु वहां बंगाल के अंदर जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमको चलते समय अपने घर पर से एक बोतल भेंट की 1 लीटर की पानी की। उसमें पानी नहीं था, उसमें ठोक ठोक कर पॉलीथीन भरी थी। और बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही कि पॉलीथीन रूपी जिन्न को, पॉलीथीन रूपी राक्षस को बोतल में बंद करके रखो। अभी तो बात और आगे चली गई है। मेरा लुधियाना में प्रवास हुआ तो वो इंडस्ट्रियल टाउन है, हमारे कार्यकर्ता बता रहे थे, एक फैक्ट्री चलाते हैं, कि जो पॉलीथीन 8 रुपए में भी नहीं बिकती थी, अब वो 30 रुपए से कम में नहीं मिलती। मैंने पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने कहा जी पॉलीथीन का फाइबर बनने लगा और उससे शर्ट बनने लगी। जो सामान्य शर्ट 250-300 में आती है, ये 800-900 में उसकी शर्ट बिकती। अभी प्रधानमंत्री ने तो कौन से कार्यक्रम में वो अपनी जैकेट पहनकर आए, उसी प्रकार के धागे की बनी हुई। तो उसका रास्ता सोचना पड़ेगा। इस पॉलीथीन रूपी राक्षस को कैसे नियंत्रित करना, ये बहुत विचारणीय भी है, करणीय काम है। मैं आज की जो अपनी ये संस्था इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, ऐसी जागरूक संस्थाओं के और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्या जितनी बड़ी है अभी हाथ उतने नहीं लगे। सबको जागने की आवश्यकता है। अपने दैनंदिन उपयोग में पानी का कितना उपयोग करना, छोटी सी बात है। घर पर कोई मेहमान आए, 4 मेहमान आए, तो हमारी मम्मी ने 4 गिलास पानी भरकर दे दिया, उन्होंने भी 1-1 घूंट पानी भरा और गिलास रख दिया। अब उस पानी का क्या होगा? पानी तो नाली में जाएगा, नाली से नाले में जाएगा, नदी तक तो पहुंच भी नहीं पाएगा। इसलिए पानी की चिंता करनी, पानी हमारी चिंता करेगा। बहुत अच्छे प्रयास के साथ ये सारी संस्था काम कर रही है। मैं आप सबको, आयोजक मंडल को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूं। सभी को बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय श्री राकेश जैन सर, अखिल भारतीय सह प्रमुख पर्यावरण संरक्षण गतिविधि RSS। आपके ओजस्वी विचारों से हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर ये प्रेरणा मिली होगी कि जिस तरह से आपने बताया कि भारत में मात्र 28 पेड़ रह गए हैं एक आदमी के लिए, यानी अब जो स्थिति है, जो क्रिटिकल रेड जोन होता है ना, रेड जोन से भी बहुत ख़राब स्थिति में हम लोग पहुँच रहे हैं। नहीं सर, हम लोगों के लिए जैसे खतरा वाला कहते हैं जी, डार्क जोन में तो जल जो है हमारा मेरठ के जो जल है वो अब से 3 साल पहले की रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, तो मेरठ के कई सारे जोन ऐसे थे जो डार्क जोन में जा चुके थे। रेड जोन सर मैंने इसलिए कहा कि जो खतरे की घंटी है कि 28 पेड़ है एक व्यक्ति पे, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हम पहुँचने वाले हैं। तो बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में हमारे बीच अभी श्री ज्योति कुमार जी, मेरठ कैंट बोर्ड के CEO पधारे हैं। क्लैपिंग के साथ हम सभी उनका स्वागत करेंगे, जोरदार स्वागत करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेश सिंह जी, डायरेक्टर MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी भूमिका के मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे बीच नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त हैं श्री विजपाल सिंह जी। नगर निगम की जो स्थिति है उस पर आपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, और क्या प्रयास रहे हैं वो संक्षिप्त शब्दों में हम सभी लोगों को बताने की कृपा करें। सर ये एक्चुअली क्या है कि कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने का है, तो जो अभी तक हम लोगों ने कार्य किए हैं उनके बारे में बताना, अपनी अभिव्यक्ति देना। हमारी नगर निगम अथॉरिटी क्या कर रही है, थोड़ा बताइए। क्या करना चाहते हैं।
कई बार ये तरह अंधेरा होता पता नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी साथियों, आ जाएगा धीरे धीरे। श्री राकेश जैन जी, हमारे कैट बोर्ड के सीईओ साहब, अपर नगर आयुक्त जी, MIT ग्रुप के चेयरमैन और साथियों, ये जो ग्रोइंग पीपल संस्था हमारे शहर में लगातार अपना प्रयास कर रही है, निगम उनके साथ काम कर रहा है। निगम की क्षमता सीमित है, पूरे शहर में हम लोग मॉनिटर नहीं कर सकते। तो जैसे ये हमारे ग्रोइंग पीपल के कार्यकर्ता कहे सदस्य पूरे शहर में भ्रमण करते रहते हैं, इसके अलावा अन्य जो NGOs शहर में हैं, उनके माध्यम से चाहे वो पानी के लीकेज की समस्याएं हों या पानी से संबंधित अन्य समस्याएं जो मेरठ शहर के अंदर समय समय पर आती हैं, निगम को अवगत कराया जाता है। हम अपने स्टाफ के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं जो हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधन है। जैसे हमें जानकारी मिलती है आप लोगों के माध्यम से, हम लोग अपने स्टाफ को समय समय पर निर्देश देते हैं। कुछ समस्याएं तत्काल हल हो जाती है, कुछ समस्याओं को हल करने में थोड़ा सा समय रहता है। मैं धन्यवाद दूंगा इस संस्था को कि जो काम निगम का है पूरे शहर में पानी की बर्बादी रोकने का, वो इस संस्था हमें समय समय पर अवगत कराती है और हम लोग उनको ठीक करते हैं। अगर आप लोग हमको नहीं बताएंगे तो जैसा कि अभी दिनेश चंद्रा जी ने कहा था कि हम लोग देखते हुए निकल जाते हैं कि पानी लीकेज हो रहा है और उस पर सामान्य तौर पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो पानी अनवरत रूप से तब तक बहता रहेगा जब तक हमारा कर्मचारी, मैं उसे कहूँगा जागरूक कर्मचारी, हमारे कर्मचारी भी देख के निकल जाते हैं कि ये मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, अभी मैं करूँगा तो इसको। मैं ग्रोइंग पीपल के साथ साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे शहर में जो अन्य ऐसे NGO जो काम कर रहे हैं उनका भी हम आह्वान करेंगे कि इस तरह की समस्याएं जहां भी आए, चाहे वो पानी लीकेज के संबंध में हो, चाहे सॉलिड वेस्ट के संबंध में हो, हम जन सहयोग से उनको दूर करने का प्रयास करेंगे अपने जो उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से। ये हो सकता है कि उस समस्या का निराकरण करने में हमें समय लगे, लेकिन हमारा भरपूर सहयोग हमें मिलेगा और हम अपने संसाधनों से उन समस्याओं को हल करने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री विश्वास सिंह सर। आप लगातार जो नगर निगम की तरफ से
द ग्रोइंग पीपल संस्था का सहयोग करते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इसी बीच मेरठ कैंट बोर्ड के सीईओ आदरणीय श्री ज्योति कुमार जी हमारे बीच है। सर, आपसे भी अनुरोध है कि हम सभी का मार्गदर्शन करें और यहाँ पर मौजूद जो तमाम लोग हैं, हम लोग किस तरह से मेरठ कैंट को बेहतरीन बनाने में कामयाब हुए हैं और कैसे आम जनता जो है इस कार्यक्रमों से जुड़ सकती है, इसके बारे में भी संक्षिप्त में कृपया मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण श्री विष्णु शरण अग्रवाल जी, श्री राकेश जैन जी, अमित अग्रवाल जी लगता है नहीं आए जी, अपर नगर आयुक्त महोदय श्री प्रमोद कुमार जी, श्री ब्रिजपाल सिंह जी, ओके, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुख्य एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य अधिशासी अधिकारी मेरठ छावनी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। तो मेरठ छावनी अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे और सैटेलाइट व्यू लगा के देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि पूरे मेरठ का सबसे हरा भरा जो क्षेत्र है वो मेरठ छावनी ही आपको नज़र आएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेरठ छावनी जो है वो हमारे मेरठ शहर का के लंग्स की तरह काम करता है। और जहाँ तक एवरेज पेड़ की बात है तो मुझे लगता है कि मेरठ छावनी में पर कैपिटा जो ट्रीज़ हैं वो मेरठ जो ओवरऑल मेरठ अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं या सिटी देखते हैं तो उसमें मुझे लगता है एवरेज में काफ़ी ऊपर होगा। लेकिन असली चैलेंज ये नहीं है, असली चैलेंज है कि किस तरह हम उस ग्रीनरी को हम मेंटेन रखें, उस ग्रीनरी को बचा के रखें। इसके लिए द ग्रोइंग पीपल जैसी संस्थाएं हैं जो हमारी मदद करती हैं। हम इनके सहयोग से सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष वृक्षारोपण करते हैं। तो मैं बहुत ही ऐसे जो संस्थान हैं, हमारे NGOs हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्रोइंग पीपल जैसे जो संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खासकर हमारे क्षेत्र में। दूसरी समस्या जो हमारी कैंट क्षेत्र की है वो कूड़े का निस्तारण है। जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा कि हर जगह कूड़े के पहाड़ हैं। हमारे यहाँ भी एक उतना ऊंचा तो नहीं लेकिन छिछला सा पहाड़ बना हुआ है कूड़े का। तो उसको निस्तारण करने के लिए हम प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी इस कूड़े को प्रोसेस करके बायो रिमीडिएशन करके उस जगह को खाली करें। और उसी तरह जो सॉलिड वेस्ट होता है उन सॉलिड वेस्ट को इस तरह सेग्रीगेट करें, इसमें आम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी आ जाती है कि वो गीला कचरा और सूखा कचरा वो अलग नहीं करते हैं, जिसके कारण जो सेग्रीगेशन है, जो उसको पृथकीकरण है, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो सॉलिड वेस्ट है फिर वो एक साथ आता है, मिक्स आता है, उसको वो अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी जो ग्रोइंग पीपल जो संस्था है, इनके साथ मिल करके हम डोर टू डोर कैंपेन चलाते रहते हैं कैंट में, लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह से आप गीला और सूखा कचरा अलग कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी मदद की है द ग्रोइंग पीपल ने हमारे कैंट बोर्ड की, जिसके कारण हमारा जो छावनी परिषद है, छावनी क्षेत्र है, वो सभी छावनियों में स्वच्छ सर्वेक्षण में अभी तक दूसरे स्थान पे आता रहा है पूरे भारत में। तो ये थैंक यू। तो ये इस हमारे ग्रोइंग पीपल जैसे संस्थाएं जो हमारे साथ मिलकर काम करती हैं, उसकी बदौलत ही हम ये स्थान हासिल कर पाए हैं अभी तक। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में हम प्रथम स्थान पे आएँ सभी 62 छावनी। मैं बहुत बधाई देता हूँ द ग्रोइंग पीपल को
जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री ज्योति कुमार जी। मेरठ कैंट बोर्ड में नया दायित्व संभालते ही जैसे ही पुराने सीईओ साहब यहाँ से गए और ज्योति कुमार जी आए, तो द ग्रोइंग पीपल के साथ जो मुहिम थी वो थोड़ी सी और धारदार हुई। आपके युवा सोच और हम सभी टीम मेंबर्स की युवा सोच जब मैच हुई तो थोड़ी सी और ऐसे कार्यक्रम में प्रगति हुई और हम लोग अब और तेज़ी से अपने स्पीड को और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के और ये जो जितना कार्यक्रम है इन सभी चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन आदरणीय श्री विष्णु शरण अग्रवाल जी से विनम्र अनुरोध है कि डायस पर आएँ और हम लोगों को मार्गदर्शन दें और अपना आशीष प्रदान करें। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय सह प्रमुख पर्यावरण संरक्षण गतिविधि RSS के आदरणीय श्री राकेश जैन जी, मेरठ कैंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदरणीय श्री ज्योति कुमार जी, अपर नगर आयुक्त आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी, सहायक नगर आयुक्त आदरणीय श्री ब्रिजपाल सिंह जी, दिनेश चंद्रा जी, अदिति चंद्रा जी, MIT के कुछ प्रोफेसर्स को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अतिथिगण और कर्मचारीगण। आज का ये प्रोग्राम द प्राइड ऑफ द सिटी, ये मुझे बताया गया था कि आज का प्रोग्राम होगा। अभी हम काफ़ी पीछे हैं नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी से। अगर हम बात करें, जब अभी 2023 चल रहा है, जब हमारी 0 सदी प्रारंभ हुई थी, तब से लेके 1500 वर्ष तक भारतवर्ष की इकोनॉमी विश्व में प्रथम स्थान पर थी। 50 से 60% हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। पचास से 60% हमारा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड इकोनॉमी में, और 1500 साल हम प्रथम इकोनॉमी रहे। जब हमारा देश गुलाम हुआ तो हमारी इकोनॉमी को नष्ट भ्रष्ट किया गया। फलस्वरूप जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम 2% इकोनॉमी पे थे। वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी में हमारा योगदान 2, और वो ये है कि उनके पास पॉपुलेशन बहुत कम है, लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अगर मेरठ को आप गूगल मैप से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैंट के पास लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, जबकि उनकी पॉपुलेशन कम है। तो अगर रक्षा के कारण ना हो, वैसी कोई दिक्कत ना हो, तो अगर वो अलाउ करें डिफरेंट स्कूल्स को, तो मैं समझता हूँ कि
जितना वृक्षारोपण कैंटोनमेंट बोर्ड के लोग नहीं कर पाते हैं, अगर वो उनको जगह प्रदान करें स्कूलों को, डिफरेंट स्कूल्स को, तो जो प्रत्येक वर्ष एक पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उस दिन या किसी और दिन भी वो डिफरेंट स्कूल्स जो मेरठ के हैं वो वहाँ पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। और क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब हम वृक्ष लगाने की बात करते हैं तो हमें स्थान नहीं मिलता है, हम सोचते हैं कि हम लगाएं तो कहाँ लगाएं ये वृक्ष। तो अगर ज्योति कुमार जी इसमें कुछ मदद कर सके तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे मेरठ की मदद होगी। अगर डिफेंस के कोई कारण ना हो और वो जगह उपलब्ध करा सकें तो, क्योंकि मैं मेरठ स्कूल फेडरेशन का भी अध्यक्ष हूँ, MSF जो है, तो मैं मेरठ स्कूल फेडरेशन के माध्यम से ये बच्चों को डिफरेंट स्कूल्स के जो चेयरमैन या मैनेजर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक हम प्रोग्राम चला सकते हैं, एक ये बीड़ा उठा सकते हैं कि हम जो जगह हमें उपलब्ध कराई जाए उस पर हम वृक्षारोपण कर सकें। इससे मैं समझता हूँ कि जो वायु प्रदूषण है उसको कुछ उसमें कुछ सहूलियत होगी और हम मेरठ को शायद स्वच्छ हवा उपलब्ध करा पाएंगे। मैं एक प्रार्थना नगर निगम से भी करना चाहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ तो उसके सामने पिछले 3 साल से 4 साल से वो जो बिजली के खंभे उसके हैं सीमेंट के, वो पड़े हुए हैं। मैं पिछले 2 साल 3 साल से सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं वृक्षारोपण करूँ। और पिछला जो प्रोग्राम हुआ था मैंने सहायक नगर आयुक्त महोदय से निवेदन भी किया था कि वो अगर 4 साल 5 साल से पड़े हैं वो हटवा दिए जाएँ तो मैं कम से कम 5-6 पेड़ वहाँ पे लगवा सकता हूँ, नीम के या कोई इस तरह के वृक्ष वह अच्छे पेड़ मैं लगवा सकता हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर वृक्षारोपण हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एनक्रोचमेंट है या वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर कोई लगाना चाहे भी वृक्ष तो नहीं लगा पाता है। तो ये इस ओर भी अगर नगर निगम ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में कुछ सफलता मिल सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री विष्णु सौरभ अग्रवाल जी। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आप चेयरमैन हैं और द ग्रोइंग पीपल संस्था के संरक्षक भी हैं। आपके ओजस्वी विचार और आपकी विचारधारा से हम सभी लोग लगातार उन्नति कर रहे हैं और माँ सरस्वती की कृपा रही तो हम लोग लगातार इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं श्री प्रमोद कुमार जी से अनुरोध करूंगा, अपर नगर आयुक्त स्वच्छ भारत मिशन के हेड हैं। तो प्रमोद जी का कहना है कि नगर निगम से सहायक नगर आयुक्त श्री विजपाल सिंह सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से उन्होंने रखा है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर विराजमान हैं, मैं अपनी संस्था की तरफ से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर आप सभी लोगों को सम्मानित करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह से आप सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। जैसा कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ है कि हमारे द ग्रोइंग पीपल संस्था के संरक्षक आदरणीय श्री HS राउत साहब हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं राउत सर से कि आप हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन इस बार आप 2 शब्दों में अपना मार्गदर्शन अवश्य दें, चूँकि कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाना है हम लोग। थोड़ा सा मैं दे दीजिए सर को, आज तबीयत भी सर नहीं है सबकी ना, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं माइक आप तक खुद ही ला रहा हूँ, आप बैठ के बोल सकते हैं अगर कोई। बैठे सर, बैठ जाइए सर। आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा और बीच बीच में हम मिलते हैं, हमें मिलना भी चाहिए, बात करना चाहिए, सोच भी रखना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत सी अच्छी बात हो रही है पर्यावरण का ऊपर, जल संरक्षण का ऊपर में
मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं केवल एक बात बोलूंगा जो विष्णु जी अभी बोले थे। स्कूल को जब आप देखेंगे, स्कूल कॉलेज, विशेषकर स्कूल जो है जहाँ पर बच्चे छोटे हैं, एंड दे एक्सेप्टिंग बिकॉज दे आर यंग। तो मैं यही अनुरोध करूंगा, जो स्कूल को प्रबंधक है, जो स्कूल का प्रधानाचार्य वगैरह जो भी सब है, ये बच्चे लोगों का दिमाग में, इनका सोच में इसको डालना बहुत बड़ी बात है। मैं नाम बोलूँ क्योंकि हमारा देश में कोई इशू नहीं जो है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो इतना अधिक है। ठीक है। जब तक हम उन लोगों का साथ में नहीं लेंगे, कुछ बात नहीं बन सकता है। ये मेरी अनुरोध सबको है। मैं ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। और मैं नोट कर इसमें मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सब इसमें जो देंगे, जैसा बोला जाता है कि बच्चे को बोलने से बच्चे जाके घर में बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज। बच्चे माँ को बोलेंगे, ग्रांड माँ को बोलेंगे, अरे माँ तुम इतना पानी क्यों खराब करते हो, तो वो सोचेंगे बच्चा ठीक बोलता है। तो ये जो बात है, ये बात को सब ध्यान में देना चाहिए। मैं इतना बोल के आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में अब मैं हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर, तो मैं अपनी द ग्रोइंग पीपल संस्था के समस्त पदाधिकारियों और राउत सर और विष्णु शरण सर, ये दोनों ही नहीं बोलो हाँ, तुम बोलो। जो संरक्षक हैं ग्रोइंग पीपल के, द ग्रोइंग पीपल के संरक्षक आदरणीय श्री विष्णु शरण अग्रवाल जी से अनुरोध है और श्री अचन राउत सर से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि श्री राकेश जैन जी, जो आरएसएस के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अखिल भारतीय सह प्रमुख हैं, उनको शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव का जो हमारा उद्घोष है, वो हम सभी लोग उसको चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि अभी। और आदरणीय श्री राकेश जैन जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संस्था के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला। इसी क्रम में मेरठ कैंट बोर्ड के सीईओ आदरणीय श्री ज्योति कुमार जी के स्वागत के लिए और स्मृति चिन्ह सर को ना हमने उनको तो बुला के रखो ना, जो तुम्हारे संरक्षक हैं उनको बुला के रखो ना, वही तो। मैं अपने संरक्षक आदरणीय श्री सर आप ही दोनों विष्णु शरण अग्रवाल जी और अचन रावत सर से अनुरोध है कि आप सभी लोग, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, यहाँ के जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री ज्योति कुमार जी मेरठ कैंट बोर्ड के सीईओ, उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें और हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि समय बहुत कम रहता है लोगों के पास और ऐसे में समय निकालकर संस्था को सहयोग करना और समाज के रूप में आगे आना। श्री प्रमोद सर जी से अनुरोध है, श्री प्रमोद कुमार जी अपर नगर आयुक्त स्वच्छ भारत मिशन को सम्मानित करेंगे। हमारे द ग्रोइंग पीपल संस्था के आदरणीय संरक्षकगण, MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन और HN राव सर, साथ में द ग्रोइंग पीपल संस्था की अध्यक्षा आदरणीय आदिति पंकज, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और आप सभी लोगों के सहयोग से ही द ग्रोइंग पीपल लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ये स्वच्छ भारत मिशन की ट्रॉफी, स्वच्छ भारत मिशन ट्रॉफी
स्वच्छ भारत मिशन की ट्रॉफी देकर के आदरणीय सर को नगर आयुक्त श्री प्रमोद कुमार जी अपर नगर आयुक्त सर को देते हुए, ये स्पेशल ट्रॉफी इसलिए है क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन की ये ट्रॉफी आपको हमेशा याद आती रहेगी कि हम सभी लोगों ने मिलकर कभी काम किया था। और एक स्मृति चिन्ह इसलिए कि आप इस कार्यक्रम में आए। आदरणीय श्री विजयपाल जी के अनुरोध के कृपया अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण कर और हमारे संरक्षक गणों से अनुरोध के आदरणीय श्री विजयपाल सिंह सहायक नगर आयुक्त को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार सर आपका, और आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग इस तरह से लगातार कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं द ग्रोइंग पीपल संस्था के तरफ से MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री विष्णु शरण अग्रवाल सर को एक मोमेंटो, एक स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से ही हम सभी लोग लगातार प्रगति कर रहे हैं सर। और आप उम्र देख रहे हैं आदरणीय श्री विष्णु शरण अग्रवाल जी का, और इस उम्र में जिस तरह से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरीके से सहयोग करते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। और बहुत ही जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। इस बात पे भी तालियां कि हम जैसे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं कि अभी हमारी उम्र कितनी है। और बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ ये ट्रॉफी एचएन रावत जी के लिए बोल देना। द ग्रोइंग पीपल संस्था की तरफ से आदरणीय श्री एचएन रावत सर को भी एक स्मृति चिन्ह कि आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है, निरंतर मिलता रहता है, और आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो हम सभी लोगों को अपनी क्लैपिंग, अपनी तालियों को जरा और जोरदार से बजाना होगा। जब आदरणीय सर कह रहे हैं कि हम सभी लोग अभी हमारी उम्र ही क्या है, तो हमें लगता है कि इनसे कम उम्र के लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक श्री अजय चौधरी जी, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का संयोजन किया है, बहुत ही शानदार तरीके से पिछले एक हफ्ते से लगातार मेहनत की है उन्होंने। द ग्रोइंग पीपल संस्था की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा कि आप डायस पर आएं और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। अजय चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मीडिया विंग में भी आप हैं, और बड़े ही जोशीले और प्रतिभावान युवा द ग्रोइंग पीपल संस्था को लगातार सहयोग करते हैं। अभी सबको खड़े कर दो और शुरू कर दो। सबसे पहले अब मैं अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, और हमारे जितने भी आज के सम्मानित होने वाले मेरठ के प्रबुद्धजन, साहित्यकार, पत्रकार और विभिन्न विंग्स के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी लोगों का स्वागत किया जाना है। इस क्रम में मेरठ के एक ऐसे साहित्यकार, चिर परिचित अंदाज है जिनका, और जिनको अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध है, श्री मनोज कुमार। मनोज जी हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। ये बहुत बड़ा सम्मान तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट कि आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं, आप लोगों के नाम से मेरठ जाना जाता है, और इसी तरह से मेरठ को एक नई दिशा और ऊंचाई प्रदान करते हैं। हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय मनोज कुमार, मनोज जी। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि हम सभी एक साथ ये सम्मान प्रदान करेंगे। ये प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड है। द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023, ये पहला अवार्ड आदरणीय श्री मनोज कुमार, मनोज जी को, वरिष्ठ साहित्यकार मेरठ के हैं, और बहुत बहुत बधाई सर आपको। आपके साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं वो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। इसे भी खोल लो, मैं बताता रहूँगा उनके बारे में। श्रीमती नीता गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमती नीता गुप्ता जी को अनुरोध करूंगा। फोक सिंगर हैं, संस्कृत मंत्रालय, नैतिक सरकार और संस्कार भारती के महासचिव हैं नीता गुप्ता जी। और
आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं नीता गुप्ता जी को जरूर देखा होगा और इनकी गायकी के फैन तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हैं और अक्सर आप देखते रहते होंगे कि किस तरह से नीता गुप्ता जी का अंदाज हम सभी लोगों को लुभाता रहता है। श्री नवीन चंद्र अग्रवाल वो लिस्ट जो है उसी आदरणीय श्री नवीन चंद्र अग्रवाल जी को आदरणीय श्री नवीन चंद्र अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं, कृपया मंच पर आ जाएं और अपना स्मृति चिन्ह अपना द प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड 2023 ग्रहण करने का कष्ट करें। आप क्लब 60 से हैं। क्लब 60 जब लोग रिटायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि आराम की ज़िंदगी जिए, आपका एक समूह है, सभी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका एक ग्रुप है जिन्होंने क्लब 60 बनाया और एस ब्लॉक शास्त्री नगर में टाइगर गार्डन है और आप जाकर देखें कि वहाँ कैसे जब इच्छा शक्ति होती है तो कैसे बिना किसी सरकारी मदद के भी काम हो सकता है। आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने मेरठ को पहला ऐसा स्थान दिया। आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी एक ऐसे वैज्ञानिक जिनका जो है देश का पहला विज्ञान चैनल रहा, विज्ञान आओ करके सीखे, जो कि जुलाई 2017 से ब्रॉडकास्ट करने की शुरुआत की थी इन्होंने और यूरोपियन साइंस मीट में इन्हें आमंत्रित भी किया गया था। पहले ऐसे विज्ञान शिक्षक हैं। भारत के राष्ट्रीय सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने मेरठ के वैज्ञानिक छात्रों को एक नई दिशा देने का काम किया। तो द प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित करते हुए हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग कि आप जैसे लोगों की वजह से मेरठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम बनाने में कामयाब हुआ है। मनमोहन सिंह आहूजा जी मुख्य सचिव गुरु तेग बहादुर कल्चरल सोसाइटी हमारे बीच हैं और इनमें से तमाम लोग ऐसे हैं, आप देख रहे होंगे मनमोहन सिंह आहूजा सर की जो उम्र है वो काफ़ी अब दोबारा मैं शायद गुस्ताखी नहीं करूँगा क्योंकि सर ने हमें टोका है, तो मैं कहूँगा कि बहुत युवा हैं। पवन सोधी जी भी उन्होंने बुलाया और हम सभी लोगों को लगातार प्रेरणा देते रहते हैं। जी पवन सोधी, हाँ इनके साथ ही हैं। आदरणीय श्री पवन सोधी जी भी हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि साथ में आ जाएं। मनमोहन सिंह आहूजा जी, आदरणीय मनमोहन सिंह आहूजा जी और आदरणीय श्री पवन सोधी जी, जोरदार तालियों के साथ हम सभी द प्राइड ऑफ सिटी 2023 का ये अवार्ड उनको समर्पित करना चाहते हैं और आग्रह, अनुरोध और बार बार निवेदन के इसी तरह से संस्था को सहयोग करते रहें। आदरणीय श्री दिनेश तलवार जी, आदरणीय श्री दिनेश तलवार जी हमारे बीच है। जोरदार तालियों के साथ पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण के कानून के लिए उल्टे पांव चलकर पति पत्नी और बच्चों के साथ जो एक नया मुकाम हासिल किया है वो शायद अभी तक किसी संस्था ने ना किया होगा। दिनेश तलवार जी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बहुत एक्टिव रहते हैं। देश भर के विभिन्न प्रदेशों में आपका कार्यक्रम लगातार होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई द प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड 2023 के लिए। विभा नागर जी, रोड सेफ्टी क्लब मिसकम फाउंडेशन द्वारा सड़क सुरक्षा माह जो चलाया जाता है उनमें स्कूलों को लेकर के बहुत जागरूकता अभियान आपने चलाया है और विभा नागर जी लगातार सामाजिक सेवा में भी एक्टिव रहती है। तो 2023 का द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड समर्पित करते हुए बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। बहुत आनंदित क्षण है कि आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और संस्था को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय श्री राकेश महाजन जी, बीडीएम स्पोर्ट्स कंपनी से हैं आप और भारत में अगर क्रिकेट की बात की जाए, मेरठ हो और क्रिकेट की बात ना हो और क्रिकेट के सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां या कंपनियों की बात ना हो तो शायद मेरठ का नाम अधूरा रह जाता है। बीडीएम एक ऐसी कंपनी जो बल्लों का निर्माण करती है, जो क्रिकेट स्पोर्ट्स गुड्स का निर्माण करती है। तो मैं राकेश महाजन जी को 2023 का द प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड
देते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं और बहुत बहुत बधाई सर आपको। मानवी जी साइंटिस्ट ऑफिसर हैं, भोपाल से इन्हें बुलाया गया था और जो वोकल एग्जीबिशन है, वोकल एग्जीबिशन आप लोग जानते होंगे, जिसमें तमाम तरह की एक्टिविटीज होती हैं, उनमें बहुत अच्छा कार्यक्रम करती हैं आप। मानवी जी को द प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड 2023 समर्पित करते हुए बहुत ही सुखद अनुभूति। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे कि इस तरह के जो युवा लोग हैं। सिमरन कर जी, सिमरन कर सिमरन करदम जी साइंटिस्ट ऑफिसर हैं आप भी, और आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए और अपना द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023 ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई और आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरठ का नाम नेशनल लेवल पर बढ़ाया है, हम लोग ये छोटा सा प्रयास करके ये सोचते हैं कि जो तमाम और युवा हैं इससे प्रेरित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे। अग्रिम कड़ी में हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी साइंस एक्सपर्ट भी आप, और मनीषा जी साइंस एक्सपर्ट, आप दोनों लोगों से अनुरोध है, सचिन जी और मनीषा जी कृपया मंच पर आए और अपना द प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड 2023 ग्रहण करें। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में मेरठ ने बहुत अलग रॉकेट बनाने के लिए काम करते हैं जी, रॉकेट बनाने का लॉकेट सुनील कुमार भलाना जी प्रधानाचार्य जी आईसी इंटर कॉलेज और अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्री सुनील कुमार भड़ाना जी हमारे बीच हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए और अपना द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023 ग्रहण करें। संजीव अग्रवाल जी, आदरणीय श्री संजीव अग्रवाल जी, अक्षय चौधरी योगा में स्टेट लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं अक्षय चौधरी, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, और नए लोगों को तो प्रेरित करते ही हैं योग में आने के लिए, साथ ही साथ जो पुराने लोग हैं उनको भी हौसला बढ़ाने के लिए आप प्रेरित तत्पर रहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे कंपटीशन हुए हैं जिसमें अक्षय चौधरी ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। उमेश श्रीवास्तव जी न्यूज़ 18 से अगर हमारे बीच हैं, और पत्रकारिता का जो मेरा 10 से 12 वर्षों का अनुभव है उसमें उमेश सर का भी बहुत योगदान है, बहुत प्रेरित करते रहते हैं। न्यूज़ 18 से है और इससे पहले तमाम ऐसे नेशनल लेवल के कार्यक्रमों को कवर किया है आपने, और आप लोगों से ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ते रहने की और कार्यक्रमों को, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की। बहुत बहुत बधाई आपको द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023 समर्पित करते हुए द ग्रोइंग पीपल संस्था की टीम और हमारे मुख्य अतिथिगण। राजकुमार सैनी जी, अगर अनीता राठी जी बोलो। अनीता राठी, आदरणीय श्रीमती अनीता राठी, अगर यहाँ पर मौजूद है तो मंच पर आए और अपना द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023 ग्रहण करें। श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी, सॉरी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आए। सिटी वोकेशनल वाला होगा सबसे 30 सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं मैम, और बच्चों को भी जैसे पर्यावरण या जल संरक्षण के बारे में जब मुहिम चढ़ने की बात आती है तो ऐसे लोग हम सभी लोगों को प्रेरित करते हैं, आगे आने के लिए सहयोग देते हैं, और अपने स्कूल से लेकर के तमाम जो इनके साथ संसाधन है उसको भी हम लोगों को लगातार सहयोग देते रहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई मैम आपको, और द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023 समर्पित करते हुए द ग्रोइंग पीपल टीम बहुत ही आनंदित और उत्साहित है। एक शब्द में बोलना चाहूँगी। यस मैम, बिल्कुल। कि हम लोगों ने थैंक्स फॉर द अवार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपने स्कूल में हर टीचर की और हर बच्चे की बर्थडे पे एक एक पौधा उनके नाम का लगवाते हैं,
चाहे वो बच्चे अपने घर पे लगाएं या स्कूल में या कहीं भी लगाएं, और उसके साथ वो फोटो शेयर करते हैं। शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक विकल्प आपने दिया है बच्चों को। और मुझे लगता है कि इस तरह से हम सभी लोग अगर दिलीप पटेल जी, दिलीप पटेल। आदरणीय श्री दिलीप पटेल जी हमारे बीच हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आए और अपना द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड ग्रहण करें। आप दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बहुत अच्छा रुझान आपका रहता है और संस्था को भी आप बढ़ चढ़ कर सहयोग देते हैं। आदरणीय राजकुमार सैनी, आदरणीय श्री राजकुमार सैनी जी अमर उजाला से, आप सभी पत्रकार साथियों को भी ये अवार्ड समर्पित करते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। आदरणीय श्री MS जैन जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच अगर हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री जितेंद्र कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता और CA, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार जी CA हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। द ग्रोइंग पीपल संस्था ने आपको द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित करने का जो निर्णय लिया था शायद वो चरितार्थ हो रहा है और आप लगातार इस तरह से मेरठ का नाम राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रियंका गोस्वामी जी सिल्वर मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, अभी आपने सुने होंगे। प्रियंका गोस्वामी जी हमारे बीच हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। प्रियंका गोस्वामी जी पिताजी हैं। शायद वो किसी कारणों से नहीं आ पाई हैं तो उनके पिता आदरणीय हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या नाम क्या उनका पिता का? बोलो। प्रियंका गोस्वामी, मदन गोस्वामी जी से। प्रियंका गोस्वामी जी के फादर मदन गोस्वामी जी, मदन गोस्वामी जी हमारे बीच मौजूद हैं तो उनकी उपस्थिति में आपको ये प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023 समर्पित करते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा प्रियांशु अग्रवाल जी से जो अध्ययन स्कूल से आए हैं हमारे बीच और शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रहे हैं। अविनाश सिंह अलग एजुकेटर शिक्षाविद हैं और मेरठ का नाम लगातार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पटल पर उठाते रहते हैं। अविनाश सिंह अलग। अनिरुद्ध चौधरी जी अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्लेयर, अनिरुद्ध चौधरी जी, श्री अनिरुद्ध चौधरी अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्लेयर, कृपया मंच पर आ जाएं और द प्राइड ऑफ द सिटी अवार्ड 2023 ग्रहण करने का कष्ट करें। विधायक जी भी आ गए। और जैसे कि सूचना मिली है मेरठ कैंट के विधायक हमारे बीच आ चुके हैं आदरणीय श्री अमित अग्रवाल जी। कार्यक्रम बहुत लेट हो गया, हो सकता है किसी कार्यक्रम में जाना रहा हो आपका। अनिरुद्ध चौधरी अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्लेयर हमारे बीच आ जाएं मंच पर और अपना सम्मान प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। शिवम चौधरी जी कबड्डी के प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी, और ये वो तमाम युवा लोग हैं जिनकी वजह से मेरठ मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा। शिवम चौधरी साथियों, हम सभी लोगों को जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करते रहना है और हम सभी लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहना है। इसी क्रम में ऋषिपाल सिंह जी प्रेसिडेंट यूपी योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन हमारे बीच है। साथियों, योग जो है भारत की सभ्यता है और ये ऐसी सभ्यता है जिसको अब बहुत ही बड़े लेवल पर मनाया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भी हुई है और पूरे दुनिया के लोग योग को करके, योग का प्रशिक्षण लेके अपने सेहत के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ऋषिपाल सिंह जी, कृपया मंच पर आए। ऋषिपाल सिंह जी कृपया मंच पर आए। अमित अग्रवाल, श्री अमित अग्रवाल जी विधायक जी हमारे बीच मौजूद हैं तो सभी अतिथि उन्हें
बुलाने के लिए गए हुए हैं उनका अभी दृष्टि पटल पे दिया है किसी और का नाम हो तो वो बुला आ जाए नहीं अभी है तो, लेकिन और बाकी लोग तो आ जाएं सब, और लोग तो आ जाएं सब। तो और लोग भी आ गए। एक मिनट की योगा की प्रस्तुति है एक। किसकी? रबर बॉय ऑफ इंडिया। किसकी? रबर बॉय ऑफ इंडिया, उज्जवल। तो अभी इस क्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बीच रबर बॉय के नाम से फेमस है एक ऐसा योगाचार्य जिसकी प्रस्तुति हम सभी लोग देखना चाहेंगे। और ये है आप बताइए। और मेरठ के प्रबुद्ध और मेरठ के कह सकते हैं नाक आन बान और श्याम यहाँ उपस्थित सभी को मैं ऋषिपाल सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन, भारत सरकार से रिकॉग्नाइज्ड अकेली एसोसिएशन, आपको नमस्कार प्रणाम स्वागत करता। ये बच्चा जो आपके सामने अभी एक डेमो देगा, वर्ल्ड रबर बॉय के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है इसका। ये बच्चा खेलो इंडिया तक खेला है नेशनल खेलने के बाद में। विधायक जी का मैं हमारे बीच आदरणीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी आ गए हैं और हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहते हैं। अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई आपको। और धन्यवाद। नहीं वो तो इधर करेंगे सर, वो इधर कर लेंगे आप आ जाओ, ये स्पेस बहुत है आपके लिए। तो अब आपके बीच कार्यक्रम की यहाँ पे एक डेमो आप लोगों के लिए है। योग क्या है, सबको जोड़ना, स्वस्थ रहना सिखाता है। सिंपल हाँ, अगर आप सिंपल अपने हाथ ऊपर ले जाके भी करें तो पैंक्रियाज के खींचने से इंसुलिन इंटरनल जनरेट होता है जो आपका ब्लड बढ़ाता है, डायबिटीज नहीं होती, बहुत सारे लाभ हैं। मैं उज्जवल नाम है इस बच्चे का और आप शुरू एक बार तालियां। नहीं अकेले गया, इन्होंने बहुत तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अपना है दिल